जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर एक्शन। चुनाव आयोग और सरकार पर होगी अब क्या एफआईआर। जिंदू को दिखाया गया था मुर्दा। उधर संसद में प्रियंका का टी शर्ट पहन करके आना मचा गया तहलका। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन के मोड में आ गया और दूसरी तरफ संसद में एक बार फिर 11 अगस्त के उस बड़े प्रदर्शन के बाद में संसद में प्रियंका गांधी ने वो कौन सी टी शर्ट पहनकर विरोध जताया जिससे मोदी और शाह समेत पूरा एनडीए और चुनाव आयोग तिलमिला गया। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, राहुल की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के 11 अगस्त के जबरदस्त मार्च के बाद 12 अगस्त को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बिहार एसआईआर के खिलाफ संसद परिसर में जिस तरीके का तरीका अपनाया, जिस अंदाज में धमाकेदार प्रदर्शन किया, जिसमें मोदी, शाह और चुनाव आयोग को आईना दिखाने के लिए नित नए तरीकों से पोल पट्टी खोली गई। आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ तो दूसरी तरफ संसद में क्या रहा। इस बीच में दोस्तों, संसद में प्रियंका गांधी एक ऐसी टी शर्ट पहन करके आ गई प्रदर्शन करते हुए जिससे मोदी, शाह और चुनाव आयोग छिड़ गया। प्रियंका गांधी ने मिंता देवी के नाम और उनकी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया, मिंता देवी के टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन करने उतरी प्रियंका। वोटर लिस्ट में मिंता देवी की उम्र 124 साल और फर्स्ट टाइम वोटर दिखाया गया। दोस्तों, ये स्थिति है चुनाव आयोग के उस मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की। दोस्तों, आपको जल्दी से बताऊं कि दरअसल ये मिंता देवी है कौन और प्रियंका ने उनके नाम की टी शर्ट क्यों पहनी और मोदी, शाह समेत चुनाव आयोग क्यों चढ़ा। दरअसल मिंता देवी उन मतदाताओं में से एक हैं जिनका नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता धोखाधड़ी मुद्दे पर सबूत में शामिल किया गया था। राहुल गांधी ने दावा किया था कि 124 वर्षीय मिंता देवी बिहार की हाल में ही जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में रजिस्टर्ड मतदाता हैं। फर्स्ट टाइम उम्र है 124 साल। फर्स्ट टाइम मतदाता सूची में नाम चुनाव आयोग ने इनका डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिंता देवी की उम्र दुनिया के सत्यापित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति एथल कैटरहम 115 वर्ष से ज्यादा है। विपक्ष यही बताना चाह रहा है कि चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस तरह की गलतियां ड्राफ्ट मतदाता सूची में की और वो उसे सच बताने पर तुला हुआ है। विपक्ष के सवालों का सामना करने से भाग रहा है। जब संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा विशेष टी शर्ट पहनकर जाने के बारे में पूछा गया तो कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने यह बताया कि चुनाव आयोग की विफलता को इसी से समझा जा सकता है। राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार के अधीन चीफ इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग अब बीजेपी का एक विभाग बन चुका है, पूरी तरीके से विफल है। जैसे उदाहरण के तौर पर मिंता देवी, फर्स्ट टाइम वोटर इन्हें दर्शाया गया, पहली बार मतदाता सूची में नाम दिया गया, लेकिन 124 साल की इनकी उम्र है। और इसी के लिए दोस्तों, विरोध के प्रतीक के तौर पर हम ये टी शर्ट पहन रहे हैं। कांग्रेस ने अपने एक्स पर लिखा, कल मोदी, शाह और चुनाव आयोग से जवाब मांगा मगर हर तरफ चुप्पी ही रही। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। दोस्तों, उधर संसद में भारतीय जनता पार्टी मोदी, शाह की सरकार को कांग्रेस पार्टी राहुल, प्रियंका घेर तो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और सरकार घिर गई। सुप्रीम कोर्ट में यह बात सबूत के साथ रखी गई कि जो लोग जिंदा हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, ये कह करके कि मर चुके हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश करते हुए बताया कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोगों के नाम काटे गए। दोस्तों, अब सोचिए, एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र में जिसमें कुछ जांच में चीजें सामने आई हैं, 12 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें मुर्दा बता दिया गया और बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बेलों ने यह सब कुछ किया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही कहा गया कि ऐसे लोगों को अदालत में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा किया गया है। ये तो एक क्षेत्र के छोटे से इलाके का मामला है जिसमें 12 लोगों को जो जिंदा है उन्हें मुर्दा दिखा करके नाम काट दिया गया।
मगर इतने सारे लोग हैं कि सभी का आना संभव नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जिन्हें चुनाव आयोग ने मरा बताकर नाम काटे, उन मृतकों को जीवित दिखाने की जानकारी चुनाव आयोग को दी जा चुकी है। उनके घर वालों ने, परिवार वालों ने, उनकी पत्नियों ने इसका वीडियो भी, तर्क भी, पेपर भी चुनाव आयोग को दिया। मगर इस पुनरीक्षण में जिस अंदाज में, जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए थी, नहीं हुआ। और ऐसे में मसौदा जारी करने से पहले न तो फॉर्म 4 घर घर भेजा गया, न दस्तावेज लिए गए। इससे नियम 10 और नियम 12 का उल्लंघन हुआ। नियम 13 के तहत दी गई आपत्तियां भी, खामियां भी हैं इसमें दोस्तों। इस दौरान एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि माय लॉर्ड, आपने कहा था अगर बड़ी संख्या में लोगों को लिस्ट से हटाया गया तो दखल देंगे। 65 लाख लोग बाहर हुए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं कि स्थिति है क्या, ये बहस के दौरान पता चलेगा। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि किसी का नागरिक और क्षेत्र का निवासी होना पर्याप्त है, इसके लिए आधार कार्ड में दर्ज जानकारी नियमों के मान्य है। मगर चुनाव आयोग मनमाना कर रहा है। मनमाना रवैया मोदी सरकार के इशारे पर है। मगर दोस्तों, इस बीच में 2 और नई चीजें सामने आई। एक तरफ तीनों चीजों को ध्यान में रखिए। एक तरफ संसद में टी-शर्ट पहन करके मिंता देवी के नाम वाली फोटो वाली टी-शर्ट, विपक्षी पार्टियों के सांसद गए, मोदी सरकार को घेरा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और मोदी सरकार घिरी हुई। तीसरी तरफ चुनाव आयोग की धांधली की कुछ और खबरें सामने आई। एसआईआर प्रक्रिया में एक बड़ी धांधली का एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। राज्य के सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ड्राफ्ट मतदाता सूची में हजारों मतदाता ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के मतदाता के तौर पर पहले से दर्ज है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक जांच रिपोर्ट प्रकाशित की जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल है। मीडिया रिपोर्ट की जांच में पाया गया कि बिहार के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र की नई मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश की 5000 से ज्यादा दोहरे और संदिग्ध मतदाताओं के नाम शामिल हैं। इनके पास 2 अलग अलग मतदाता पहचान पत्र यानी कि एपिक नंबर वोटर आईडी कार्ड है। यह अवैध प्रथा न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया को भी कमजोर करता है। इस रिपोर्ट की जांच में पाया गया कि बिहार के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में की गई नई मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश के 5000 से अधिक दोहरे और संदिग्ध वोटर के नाम शामिल है। इनके पास 2 अलग अलग मतदाता पहचान पत्र और वो सारी चीजें हैं। यह अवैध प्रथा न केवल कानून का उल्लंघन बल्कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को भी कमजोर करती है। इस खुलासे ने कांग्रेस और अन्य गैर बीजेपी दलों को निर्वाचन आयोग और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ हमलावर होने का मौका दिया। ऐसे मुद्दों पर चर्चा को रोकने के लिए संसद में बीजेपी सांसद हंगामा करते देखे और संसद स्थगित हो जाती है। मगर कहा क्या जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देखें कि विपक्ष के हंगामे की चलती संसद स्थगित। सवाल यह है, अगर विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठाएगा, कौन उठाएगा? दोस्तों, आपने 11 अगस्त को देखा था कि कैसे राहुल की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने मोदी, शाह और चुनाव आयोग को घेरा था। 11 अगस्त 2025 को राहुल के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के विपक्ष के 300 सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय तक वोट चोरी के खिलाफ मार्च निकालते हुए दिखे। लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें किस तौर पर रास्ते में हिरासत में लेती है और मामला इसके बाद विरोध प्रदर्शन फिर भी जारी रहा। इस विरोध प्रदर्शन में संसद के परिसर में आपने बार बार देखा सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्य नेता दिखते हैं। भारतीय संसद में इस मुद्दे पर गतिरोध बना है क्योंकि विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और सरकार से जवाब मांग रहा है। मानसून सत्र के शुरू होने के बाद से 21 जुलाई से लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य कार्रवाई बाधित रही। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अगर चर्चा को छोड़ दें तो फिर सत्ता पक्ष संसद चलने नहीं दे रहा। आप ये कहेंगे दोस्तों, सत्ता पक्ष संसद कैसे नहीं चलने दे रहा? जाहिर तौर पर जिन मुद्दों पर संसद के भीतर चर्चा होने की मांग होनी चाहिए, यह चर्चा की मांग की जा रही है, सत्ता पक्ष उससे भाग रहा है और यही वजह है कि संसद की कार्रवाई को स्थगित किया जा रहा है। अब ऐसे में विपक्ष ने एसआईआर अभ्यास को वापस लेने, मतदाता सूची में अनियमितताओं की जांच, जबकि सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक स्टंट बता रहा है। दोस्तों, इतने सारे मुद्दे, इतने सारे धांधली वाले केसेस, इतने सारे सबूत, इतने सारे तर्क, सब कुछ सामने है, देशवासियों के सामने है।
मगर चुनाव आयोग अपनी बात पर खामोशी से बैठा हुआ है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए इस वक्त कहीं ना कहीं चुनाव आयोग एक ऐसे सुरक्षा कवच की तरह बना हुआ है, मगर चुनाव आयोग ये शायद भूल रहा है कि दूसरों का सुरक्षा कवच बनते बनते अपनी सुरक्षा में वो सेहत कब लगवा लेगा उसे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जिस अंदाज में सुनवाई दर सुनवाई आगे बढ़ रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि एक वक्त जल्द आएगा जब चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है। शायद इससे चुनाव आयोग अनजान है। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के, इन पूरे घटनाक्रम को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।